हेलो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें लिखा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। एक बलून है जो हमेशा कैसा रहता है, स्पेरिकल रहता है। हैज अ वेरिएबल रेडियस, उसकी जो रेडियस है वो कैसी है, वेरिएबल है। वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। हमें पता करना है कि इसके वॉल्यूम की जो रेट है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है विद द रेडियस, यानी किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब ये कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन ये कह रहा है गुब्बारा है ना, उसकी जो त्रिज्या है वो कैसी है, परिवर्तनशील है। कैसी है, परिवर्तनशील है। तो हमें क्या है, उसके आयतन का परिवर्तन की रेट निकालनी है, दर निकालनी है। किसके रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। वैसे हम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ज्यादातर समय के सापेक्ष निकालते हैं, लेकिन इसमें किसके सापेक्ष निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है समझो। एक गुब्बारा है, बलून है, इस तरीके से फिर से अपन ने देख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रखा है, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि अपन को क्या दे रखा है और क्या निकालना है। तो उसने ये दे रखा है कि जो रेडियस है वो कैसी है, वेरिएबल है, यानी कि परिवर्तनशील है। कैसी है बेटा, परिवर्तनशील। तो अपन मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल नहीं, बलून है ना, रेडियस ऑफ बलून, ये पर मान लेते हैं बी, आर मान लो, क्या मान लो, आर सेंटीमीटर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बलून, बलून का वॉल्यूम क्या होगा, तो बलून का वॉल्यूम हो जाएगा v इज इक्वल टू, बलून यानी कि गोला, स्क्वायर। तो स्क्वायर का भी पढ़ा था 4/3 पाई आर, यही तो होता है। हमें निकालना है dv/dr, ये ध्यान देना है। वॉल्यूम की रेट निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, यानी कि त्रिज्या के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dr, और v की वैल्यू क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, समझे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये 4/3 जैसे का वैसा, पाई भी जैसे का कांस्टेंट है ना। अब आर क्यू का करो तो आर क्यू का कितना हो जाएगा, 3r²। अब इसमें डी आर अपॉन डी टी नहीं होगा, वो क्यों होता था, क्योंकि आर का टी के रिस्पेक्ट में करते थे, यानी किसी दूसरे वेरिएबल का दूसरे के रिस्पेक्ट में करते थे। यहाँ आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो फिर वो चीज नहीं आई, बस खत्म, है ना। या फिर आप कहो कि अब आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी आर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरीके से बनना करना है। 3 से 3 कट गया, तो डी वी अपॉन डी आर कितना निकल के आया, 4 पाई r²। अब ध्यान से देखो यहाँ पे रेट कैसे, यूनिट कैसे लिखोगे इसकी, तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो रेडियस होती है सेंटीमीटर। इनको काटना नहीं है, ये शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, कि वॉल्यूम का रेट दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। आ रही बात समझ में। अब हमें ये कब निकालना है, व्हेन आर इक्वल कितना बेटा, आर इक्वल 15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा dv/dr व्हेन r इक्वल 15 सेंटीमीटर। रख दो बेटा 15, 10 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 10 कर दो। ठीक है, 10 कर लो। जब r की वैल्यू कितनी हो, 10 हो, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r की जगह कितना, 10, और ये स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 100 का 10 का स्क्वायर 100, 100 का 4 में करेंगे 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया।